एक मैसेज आया है, यदि सब कुछ कर्म से ही होता है तो फिर भगवान को क्यों पूजें। होशियार लोगों की भी कमी नहीं है, जब सब कुछ कर्म के ही द्वारा हो रहा है तो फिर भगवान को क्यों पूजें। तो उसका जवाब यह है कि भगवान को पूजते रहोगे तो एक न एक दिन मन ऐसा बन जाएगा कि हम पाप करेंगे ही नहीं, इसलिए भगवान को पूजें। जिनके घर में देवी देवताओं को पूजा जाता है, शुरू से ही बच्चों को ऐसे संस्कार मिलते हैं तो बच्चे बिल्कुल भटकते नहीं। इसलिए अपने जीवन के आत्म उत्थान, आत्म कल्याण और सदकर्म करने के लिए देवों को अवश्य में पूजना चाहिए। क्या सुंदर बात कही है। प्रातः भगवान शिव को जो आप महारुद्राभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। इसमें कहा है काले निशी, इसमें लिखा है प्रातःविदकारम गेहम मध्याह्नम कामिकम तथा सायावम शांतिकम गेयम रात्रावपितथैव च। एक दिन मैंने आपको बोला था यहाँ व्यासपीठ से 3-4 दिन पहले, तो सुबह शंकर जी का अभिषेक किया जाता है, उससे भक्ति मिलती है। दोपहर में अभिषेक किया जाता है, उससे संकल्प पूर्ति होती है। और संध्या को अभिषेक किया जाता है तो उससे शांति मिलती है। यह श्लोक श्री शिव महापुराण के और इस विद्येश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 11 के 64 नंबर के श्लोक में चर्चा की गई है। मैं ज़्यादा श्लोक बोल देता हूँ, उससे आप बोर तो नहीं होते। मैं श्लोक बोलता हूँ तो उससे लगता है कि मेरी व्यासपीठ प्रमाण के साथ बोल रही है। 64 नंबर के श्लोक में यह वर्णन है। क्या वर्णन है? प्रातः अधिकरम गृहम मध्याह्नम कामिकम तथा सायावम शांतिकम गेह रात्रा भव तथैव च। 4 बार पूजा महादेव की होने का विधान है। ऐसे शंकर हैं जो रात में भी पूजे जाते हैं। इसमें वर्णन है कि सुबह की पूजा भक्ति देती है, दोपहर की पूजा संकल्प पूर्ति, संध्या की पूजा शांति और रात्रि की पूजा महादेव की मोक्ष प्रदानित कर देती है। इसलिए ये शंकर के अनुष्ठान में ही तो हम ऐसा करते हैं कि रात्रि को 8:30 बजे यहाँ पर आरती होती है, नहीं तो और अनुष्ठानों में तो 6 बजे आरती हो जाती है। लेकिन इस अनुष्ठान को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको रात्रि तक लेकर के चलते हैं, क्योंकि भगवान शिव की जो पूजा है इसमें निशीत काल लग जाए, रात्रि लग जाए तो वह मोक्ष प्रदानित हो जाती है। इसलिए जो प्रदोष की भी पूजा है इसका मुहूर्त प्राय संध्या में 6-7 बजे शुरू होता है, 9 सवा 9 बजे तक वो काल चलता है। क्योंकि भगवान महादेव की ऐसी पूजा है जो चारों कालों में जीव का कल्याण करती है। प्रातः भक्ति, दोपहर को कोई विशेष संकल्प पूर्ति के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुबह पूजा न करें। यदि सुबह पूजा नहीं की जाती है तो ना दोपहर की पूजा लगती, ना रात्रि की पूजा लगती। कुछ प्रदोष के पुजारी बैठे हों, वो सोचें आज तो प्रदोष है ही, अब सुबह महादेव को नहलाने की क्या जरूरत है, इकट्ठी संध्या को ही कर लेंगे तो कोई प्रदोष नहीं लगता। भगवान शंकर को वंदन प्रणाम। 1 लोटिया जल सुबह आपको छोड़ना ही पड़ेगा, संध्या की पूजा तब ही लगेगी। तो प्रातः की जो पूजा है वो तो अनिवार्यता है, वो तो जरूरी है। तो बड़ा अच्छा बड़ा वर्णन किया। काले निशी थे वही प्रोक्तो मध्यमा उदयम निशी शिव पूजा विशेषेण तत्कालो भीष्ट सिद्धता। शंकर की आराधना जब जब शिवरात्रि आती है, आप जो रात्रि को पूजन करते हैं तो इसमें वर्णन है संपूर्ण पाप जल करके तत्फल वापन्यात फल में उस जीव को भगवान ही मिल जाते हैं। तो ऐसी अद्भुत आराधना साधना भगवान शिव की है।